सब मुझे फेस करना था, तुम्हें नहीं। सिर्फ मेरे साथ में नहीं देखा था। सब तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिंदा है या मर गया? अभी नहीं मरा, बहुत जल्द मर जाएगा। कैसे? जब अपने हाथों से खिलाऊंगी तो भूख लगने लगेगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल राह जुनून की आने वाली एपिसोड, लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मेहर अपने हाथों से जेल में खाना खिलाएगी और उसे कोशिश करेगी कि शबरेज़ को किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकालो, लेकिन एलाना कोशिश करेगी कि शबरेज़ की किसी न किसी तरीके मौत हो जाए या वो फांसी पे चढ़ जाए। वो पूरी अपनी कोशिश करेगी, लेकिन मेहर का सच सामने जब आएगा पुलिस के सबके, तो केस थोड़ा ढीला हो जाएगा। जब सीसीटीवी कैमरा की वीडियो सामने आएंगी, गोली किसने चलाई, ये सब कुछ जब सामने आएगा तो केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे केस कमज़ोर होगा तो आप देखिएगा शबरेज़ के चांस आ जाएंगे बाहर निकलने के। लेकिन इस एपिसोड के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो अलियाना की माँ है लास्ट आखिरी वक्त पर वो जाकर उसे सब कुछ बता देगी कोर्ट जज के सामने और कहेगी कि मेरे बेटे की काशान की गलती थी, वही मेहर के पीछे था और मेहर को तंग करता रहा बार और शबरेज़ का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। वो कहेगी कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मिले हुए थे, वो शबरेज़ को तबाह बर्बाद करना चाहते थे, मेहर को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें रोकती रही। इस सब में शामिल शबरेज़ की माँ भी है। वो बताएगी कि शबरेज़ का बाप भी मिला हुआ था। खास करके शबरेज़ की माँ के बारे में अलियाना की माँ सब कुछ बताएगी। जब शबरेज़ को सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक गेम और ऑन होने वाली है। वो है कि जो फ़ोन में रिकॉर्ड किया था मेहर ने, वो सब कुछ शबरेज़ की माँ और अलियाना की वजह से ज़ाहिर हुआ था, लेकिन उसने फ़ोन तोड़ दिया था। वो फ़ोन अब ज़ाहिर होगा जब उसको जैन बनवा कर ठीक करवा के रिस्टोर करवा के आएगा, तो वो रिकॉर्डिंग ज़ाहिर हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग जाकर वो कोर्ट में दिखाएंगे, यानी कानूनी तौर पर शबरेज़ बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से जो है ना शबरेज़ की जान बच जाएगी। लेकिन जब शबरेज़ को पता चलेगा कि मेरी माँ इसमें मुलविस थी और जैन को पता चल चुका है, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सब सुनेंगे, शबरेज़ का बाप तो फ़िलहाल अभी लास्ट जो है ना सुधर चुका है, उसे समझ आ चुकी है कि ये गलत है। उसने पहले भी उसको बोला था अपनी बीवी को कि अलियाना तुझे जो ब्लैकमेल कर सकती है, आप ये काम हरगिज़ न करें, लेकिन वो लास्ट टाइम तक शबरेज़ की माँ जो है ना सही रास्ते पे नहीं आई और वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही कि मैं मेहर को यहाँ से निकाल लूँगी, यहाँ से मेहर को भगाऊँगी, मैं अपना बेटे का घर अलियाना के साथ बसाऊँगी। वो तो ना हो सका, लेकिन अब वो लास्ट एपिसोड में वो फंस जाएगी और फिर इतनी तो वो रोएगी, गंदी होगी अपने बेटे के सामने, अपनी बहू के सामने, अपने बड़े बेटे के सामने, वो सब लोगों के सामने कि माँ अपने बेटे की दुश्मन कैसे बन सकती है। जब अलियाना का ये सच सब के सामने आएगा और उसकी माँ भी बताएगी कि शबरेज़ के साथ जो कुछ हुआ वो काशान ने किया था, फिर मेहर का दिल और साफ़ हो जाएगा कि शबरेज़ ने कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ किया जो है ना काशान ने किया था, एक्सीडेंट में रिश्ता भी उसने तोड़वाया था। फिर ऐसे सबके सामने सच्चाई आ जाएगी, लेकिन एक काम ज़रूर होना है। शबरेज़ का जब सच सामने आ जाएगा, वो जेल से लास्ट एपिसोड में हैप्पी एंडिंग होगी और शबरेज़ जब छूट जाएगा जेल से, लेकिन वो सब लोग शबरेज़ की वाह करेंगे कि शबरेज़ बिल्कुल अपने ज़बान का सच्चा और पक्का बंदा था। इसमें अलियाना का जो लास्ट एपिसोड में दोस्तों एक बुरा असर होने वाला है और उसकी माँ का, शबरेज़ की माँ का भी बुरा असर होने वाला है। लेकिन शबरेज़ अपनी माँ को माफ़ तो कर देगा, लेकिन पहले माफ़ नहीं करेगा। जब मेहर कहेगी कि आप माफ़ कर दें, फिर वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा, अपने बाप को भी माफ़ कर देगा, लेकिन वो अलियाना को माफ़ नहीं करेगा। और शबरेज़ कहेगा कि मैंने आप लोगों को शुरू से बोला था ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की सही नहीं है, आप लोग मेरी बात पे एतबार नहीं करते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। और कैमरा के सामने वीडियो सब सामने आएगा तो ऐसे शबरेज़ बिल्कुल साफ़ और सच्चा बंदा ज़ाहिर होकर सामने आएगा। लेकिन लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग होने वाली है और उस लास्ट एपिसोड के हो सकता है 2 पार्ट किए जाएं,
लेकिन यकीन तो नहीं, अभी एक पार्ट में काम चल सकता है। लास्ट एपिसोड इसी हफ्ते आज रात जो अभी आ चुकी होगी या अभी आने वाली है। तो वीडियो जिस टाइम आप देख रहे होंगे हो सकता है आ चुकी हो, नहीं तो अगले हफ्ते तक 2 पार्ट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला ड्रामा इस टाइम, और ट्रेंडिंग वाली चीज़ को ख़त्म करना एक बड़ी गलतफहमी यानी एक बड़े दुख की बात होती है। जो इस पे मेहनत करते हैं लोग वो सोचते हैं कि इसकी एपिसोड और बढ़ाएं, और शबरेज़ फिर अपनी खुशी से और अच्छे तरीके से दोस्तों हैप्पी एंडिंग में वो आपको दिखाई देंगे। और शबरेज़ के साथ साथ ज़ैन भी खुशी खुशी जो है लास्ट एपिसोड में शबरेज़ के साथ खुश होगा। लेकिन ज़ैन की बीवी का भी सच सामने आने वाला है, क्योंकि शबरेज़ की माँ उसे गोलियां खिलाती रही, और जो है यानी ज़ैन की बीवी को उसको बच्चा आज तक नहीं हो सका। वो सच भी छुपा हुआ है, वो भी लास्ट एपिसोड में ज़ाहिर होने वाला है। जब अलियाना का सच ज़ाहिर होगा तो अलियाना सब कुछ बक देगी कि आपकी माँ ने ये किया वो किया, ये भी हर काम में मेरे से मिली हुई थी, आज तक ज़ैन को बच्चा क्यों नहीं हुआ, उसकी बीवी बीमार क्यों हुई थी, उसका बच्चा क्यों गिरा था, ये सब इसी का कमाल है। ये गोलियां खिलाती रही है, ये दवाएं खिलाती रही है उल्टी सुल्टी, और नौकर भी इसी के साथ मिले हुए हैं और इसकी दवाइयों में ये सब कुछ मिलाते आए। तब ज़ैन की अक्ल ठिकाने आएगी कि मेरी वाइफ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ मेरे साथ जो कुछ हुआ है मेरी माँ की वजह से हुआ है, और मेरे माँ बाप ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। वो भी अपने माँ को छोड़ने के लिए ज़ैन भी तैयार हो जाएगा, लेकिन सब कुछ फिर उसको माफ़ नहीं कर सकेगी ज़ैन की वाइफ यानी बीवी अपनी सास को। लेकिन जब मेहर माफ़ कर देगी तो ऐसे उसके भी जो है माफ़ी हो सकती है, वो भी माफ़ कर सकती है, और जो है ऐसे हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लेकिन बुरा हशर तो होगा, और अलियाना का भी बुरा हशर होगा। सिर्फ उसकी अलियाना की माँ है जो ना, वो भी हो सकता है लास्ट एपिसोड में अलियाना को छोड़कर चली जाए। उधर जो है ना मेहर की जो कोई बहन है उसको पता चल चुका है कि मेरा जो है ना पति यानी मेरा शोहर ठीक नहीं है, मेरी मेहर बहन सही कहती थी, वो अपने रास्ते पे थी, उसको भी अब अकल आ चुकी है। अब लास्ट एपिसोड में वो हो सकता है वो भी अपने जो है ना माँ को सच सच बता दे कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया था, और मेहर को इन्होंने क्यों छोड़ा था पैसों के लिए, और मुझे पैसों के लिए इन्हें हासिल किया, शादी की मेरे साथ, ये मेरा शोहर मुझसे प्यार नहीं करता था। वो सब कुछ उसे पता चल चुका है, लेकिन वो अपने माँ को और मेहर को लास्ट एपिसोड में हो सकता है वो भी बता दे, और हो सकता है कि उसके शोहर का बुरा असर हो उन लोगों का भी, क्योंकि वो लालची लोग थे और वो यही चाहते थे कि इसकी मिल्कियत सब कुछ हमारे हाथ आ जाए। लेकिन वो नहीं आ सकी, शबरेज़ जेल में चला गया। वो शबरेज़ ने वादा किया था मैं आपको हिस्सा दे दूंगा, लेकिन वो खुद भी अब मेहर की बहन नहीं चाहती कि हमें हिस्सा मिले, और हिस्सा मिलेगा तो वो मेरा शोहर और सास खा जाएंगे, और वो लालची लोग हैं, और मेरी इज़्ज़त तो वैसे भी ना होने के बराबर है, पहले भी अब भी। मैं जिस मोहब्बत की खातिर यहाँ शादी करके आई, अपनी बहन से लड़ के आई, अपनी बहन का घर तोड़ा और उसे गालियाँ देती रही, बुरा भला कहती रही, वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे दिल वाली थी, सच्ची थी। लेकिन सब कुछ मेरे इस शोहर ने और मेरी सास ने किया, वो उसका भी घर खराब हो चुका था, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देगी। ऐसे जो इन गुनाहगारों का, ऐसे लोगों का एंड में बहुत बुरा हशर होने वाला है। राह जनून की सी एपिसोड लास्ट एपिसोड में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आजकल पाकिस्तान के माशरे में वही ड्रामे दिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में पहले अच्छे अच्छे ड्रामे बनते थे, अब भी अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन हर ड्रामे में एक जैसी कहानी होती है, सास बहू वाली। ये पता नहीं, ये सास बहू के सीरियल तो इंडिया में होते थे सोनी टीवी स्टार प्लस वगैरह पे, और वही जो है सिस्टम हमारे चैनल वालों के पास आ गया है। जो भी ड्रामा नया आ रहा है सास बहू का ही मसला आ रहा है उसमें, जैसे कि राह जुनून, जैसे कि खुमार ड्रामा, जैसे आप लोगों ने देखा था तेरे बिन, और जितने भी ड्रामे इस वक्त ट्रेंडिंग में थे अभी ख़त्म हो चुके हैं, सारों का एक ही जैसा ही मसला था। जैसे जो एहराम जुनून, वो ड्रामा भी ऐसे ही था,
उसमें भी काफ़ी जगहों पर यही मसला था। और जितने भी पाकिस्तान ड्रामे इस टाइम चल रहे हैं लाइफ टाइम में, सारों की कहानी मिलती जुलती है सास बहू वाली। ये पता नहीं, समझ बात नहीं आती कि ये कौन सा ट्रेंडिंग चल पड़ा है। कोई चीज़ चेंज ही नहीं होती, हर ड्रामे में एक दूसरे में एक जैसी कहानी है। जैसे इश्क मुर्शिद की कहानी अच्छी थी लेकिन लास्ट में उसको भी बिगाड़ा गया, और खुदगर्जी में भी ऐसे ही कहानी थी लेकिन थोड़ी उसमें चेंजिंग थी। लास्ट एपिसोड में जो है ना बहुत सैड सीन थे उसके भी, दानिश तैमूर साहब के। लेकिन अब जो दानिश तैमूर का जान निसार ड्रामा आया है वो भी एक अच्छा ड्रामा है, बेहतरीन ड्रामा है, लेकिन उसमें भी सास बहू और मियाँ बीवी के झगड़े दिखाए जा रहे हैं। और हमको दोस्तों वही आजकल के लोग वही चाहते हैं, उन लोगों को यही जो है ना अच्छा लगता है। अभी जो जान निसार ड्रामे में आप देखें, नौशेरवान की जो भाभी अभी उसकी वाइफ बनी है, वो उसको जो है वो लिफ्ट नहीं करा रहा, क्योंकि वो उसके प्यार में उसकी मतलब अभी वाइफ है, वो उसके प्यार में सब कुछ कर रही है, ब्लैकमेल भी कर रही है। ब्लैकमेल उसका हक है क्योंकि उसका शोहर उसे हक नहीं दे रहा। वो उसको सब कुछ चाहने के लिए जंग में सब जायज़ होता है, वो कर रही है कि मेरा शोहर मुझे टाइम दे, लेकिन वो नहीं कर रहा, नहीं दे रहा। वो एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जो एक आवारा गर्द और एक बेकार लड़की है। कभी किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही है, और जो एक कॉलेज में पर्दा नहीं करती, घर से बाहर निकलती है पर्दा नहीं करती, और माँ बाप के सामने झूठ बोलती है और फ़ोन लेकर चोरी छुपे बातें कर रही है। आजकल हम लोगों को ऐसे सीन अच्छे लगते हैं, और सबको यही सीन अच्छा लगता होगा कि हाँ ये दुआ जो काम कर रही है ये नौशेरवां के लिए ठीक है। और जो उसकी बीवी है और जो बेचारी बार बार फ़ोन करके रो रही है और दुआई दे रही है कि मुझे टाइम दे, और उसका शोहर उसे टाइम नहीं दे रहा, हमको वो अच्छी नहीं लग रही। और हमको हमारे चैनल वाले फिरा घुमा के यही दुआ की कहानी सामने जब ले आ चुके हैं, और हमको वही हम ये सब यही सोचेंगे कि इनकी शादी हो जाए आपस में। जो बेचारी है उसकी पहले बीवी है वो तो मतलब उसका माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं। आजकल यही ट्रेंडिंग चल रहा है, और हम लोगों को ऐसी कहानियाँ चाहिए जो मतलब अपने घर में अपनी इज़्ज़त बचाए हुए अपने शोहर के इंतज़ार में बैठी है, वो किसी को अच्छी नहीं लग रही। जो आवारा गर्द लड़की है, माँ बाप से झूठ बोलती है, फ़ोन पे बातें करती है, और एक ऐसे कॉलेज वाले लड़के से बात कर रही है जो उसके प्यार का तो नहीं प्यासी लेकिन उसके जिस्म का हो सकता है, तो वो सबको अच्छी लड़की लग रही है। ये क्या चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। यकीनन आपको मेरी बातों से गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये कड़वी ज़रूर है, लेकिन इसमें आप सोचिए, विचार करिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अपने हिसाब से दिल पे हाथ रख के सही बोल रहा हूँ। हम अच्छे करेक्टर को जो है ना एक साइड पे रखते हैं। होना तो यही चाहता जो नौशेरवां की वाइफ है जान निसार में, वो उसकी कदर होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में बाद में लड़की आती दुआ, लेकिन उसका कोई ना कोई दूसरे तरीके से रास्ता बनाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नौशेरवां एक अपनी गर्लफ्रेंड को खो चुका है, उसके घर में एक बीवी बैठी है और वो तीसरी लड़की के पीछे लगा हुआ है, और उसको वो सोच रहा है इससे साथ दोस्ती हो जाए और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये तो हमारा माशरा है, और ये हमारे माशरे को ख़राब करने के लिए ऐसे ड्रामे बनाए जा रहे हैं। आजकल ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं, इसलिए इनके व्यूज़ भी मिलियन में आते हैं, और वो ऐसे ही ड्रामे इसलिए ही बना रहे हैं कि लोगों को ऐसी कहानी अच्छी लगती है। लोग ये नहीं सोचते जो वाइफ अच्छी वाइफ है वो उसी की कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसी को अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन आवारा गर्दों को ड्रामे में हम हीरो समझते हैं, जो असल में हीरो होते हैं हम उनको बेकार और ऐसे समझते हैं कि ये बेकार बंदा है, गलत बंदा है। चलो, आप लोग इसे क्या मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेरी इतनी सारी लंबी मैंने वीडियो बनाई सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों आपसे जो है वो इफ़ेक्ट आपसे बातें जो है ना ज़ाहिर करने के लिए, और राह जुनून में भी सेम यही हो रहा है। और सिर्फ राह जुनून में ये चीज़ ज़ाहिर की जा रही है कि
सास कितनी बुरी होती है और बहू कितनी शरीफ होती है। और आजकल जो है ना सब सासें ऐसी भी नहीं होती, लेकिन किधर किधर ये काम बिल्कुल चल रहा है। लेकिन आजकल आप ये सोचें कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जो मतलब लड़की शादी करके आती है तो अपने हस्बैंड को वो अलग होने के मशवरा देती है कि भाई आप भाइयों से अलग होकर अपना कारोबार करें, हम एक अलग सिस्टम बनाएं। लेकिन जब वो अपने माँ बाप के घर जाती है फिर वो अपने उन भाइयों को बोलती है कि आप इकट्ठे रहें, आप अलग ना हो, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बीवियों के कहने पे न चलें। वही औरत उधर अलग दरस दे रही होती है, जब वापस आती है अपने घर तो अपने शोहर को अलग दरस देती है। ये सब कुछ आजकल आम हो रहा है। लेकिन मेरी बातें मौजू राय जुनून से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँच गए। ये आपके लिए थोड़ा सा मैसेज था। नाजरीन, ड्रामा सीरियल राह जुनून की आने वाली एपिसोड, लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मेहर अपने हाथों से जेल में खाना खिलाएगी और उसे कोशिश करेगी कि शबरेज़ को किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकालो। लेकिन एलाना कोशिश करेगी कि शबरेज़ की किसी न किसी तरीके मौत हो जाए या वो फांसी पे चढ़ जाए। वो पूरी अपनी कोशिश करेगी, लेकिन मेहर का सच सामने जब आएगा पुलिस के सब के, तो केस थोड़ा ढीला हो जाएगा। जब सीसीटीवी कैमरा की वीडियो सामने आएंगी, गोली किसने चलाई, ये सब कुछ जब सामने आएगा तो केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे केस कमज़ोर होगा तो आप देखिएगा शबरेज़ की चांस आ जाएंगे बाहर निकलने के। लेकिन इस एपिसोड के भी 2 पार्ट हो सकते हैं। लेकिन जो अलियाना की माँ है, लास्ट आखिरी वक्त पर वो जाकर उसे सब कुछ बता देगी कोर्ट जज के सामने और कहेगी कि मेरे बेटे की काशान की गलती थी, वही मेहर के पीछे था और मेहर को तंग करता रहा बार बार, और शबरेज़ का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। वो कहेगी कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मिले हुए थे, वो शबरेज़ को तबाह बर्बाद करना चाहते थे, मेहर को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें रोकती रही। इस सब में शामिल शबरेज़ की माँ भी है। वो बताएगी कि शबरेज़ का बाप भी मिला हुआ था। खास करके शबरेज़ की माँ के बारे में अलियाना की माँ सब कुछ बताएगी। जब शबरेज़ को सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक गेम और ऑन होने वाली है। वो है कि जो फ़ोन में रिकॉर्ड किया था मेहर ने, वो सब कुछ शबरेज़ की माँ और अलियाना की वजह से ज़ाहिर हुआ था, लेकिन उसने फ़ोन तोड़ दिया था। वो फ़ोन अब ज़ाहिर होगा जब उसको जैन बनवा कर ठीक करवा के रिस्टोर करवा के आएगा, तो रिकॉर्डिंग ज़ाहिर हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग जाकर वो कोर्ट में दिखाएंगे, यानी कानूनी तौर पर शबरेज़ बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से जो है ना शबरेज़ की जान बच जाएगी। लेकिन जब शबरेज़ को पता चलेगा कि मेरी माँ इसमें मुलविस थी और जैन को पता चल चुका है, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सब सुनेंगे, शबरेज़ का बाप तो फ़िलहाल अभी लास्ट जो है ना सुधर चुका है, उसे समझ आ चुकी है कि ये गलत है। उसने पहले भी उसको बोला था अपनी बीवी को कि अलियाना तुझे जो ब्लैकमेल कर सकती है, आप ये काम हरगिज़ न करें। लेकिन वो लास्ट टाइम तक शबरेज़ की माँ जो है ना सही रास्ते पे नहीं आई और वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही कि मैं मेहर को यहाँ से निकाल लूँगी, यहाँ से मेहर को भगाऊँगी, मैं अपना बेटे का घर अलियाना के साथ बसाऊँगी। वो तो ना हो सका, लेकिन अब वो लास्ट एपिसोड में वो फंस जाएगी और फिर इतनी तो वो रोएगी, गंदी होगी अपने बेटे के सामने, अपनी बहू के सामने, अपने बड़े बेटे के सामने, वो सब लोगों के सामने कि माँ अपने बेटे की दुश्मन कैसे बन सकती है। जब अलियाना क्या ये सच सब के सामने आएगा और उसकी माँ भी बताएगी कि शबरेज़ के साथ जो कुछ हुआ वो काशान ने किया था, फिर मेहर का दिल और साफ़ हो जाएगा कि शबरेज़ ने कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ किया जो है ना काशान ने किया था, एक्सीडेंट में रिश्ता भी उसने तोड़वाया था। फिर ऐसे सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन एक मुकाम ज़रूर होना है, शबरेज़ का जब सच सामने आ जाएगा वो जेल से लास्ट एपिसोड में हैप्पी एंडिंग होगी और शबरेज़ जब छूट जाएगा जेल से, लेकिन वो सब लोग शबरेज़ की वाह करेंगे कि शबरेज़ बिल्कुल अपने ज़बान का सच्चा और पक्का बंदा था।
इसमें अलियाना का जो लास्ट एपिसोड में दोस्तों एक बुरा असर होने वाला है और उसकी माँ का, शबरेज़ की माँ का भी बुरा असर होने वाला है। लेकिन शबरेज़ अपनी माँ को माफ़ तो कर देगा, लेकिन पहले माफ़ नहीं करेगा। जब मेहर कहेगी कि आप माफ़ कर दें, फिर वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा, अपने भाव को भी माफ़ कर देगा, लेकिन वो अलियाना को माफ़ नहीं करेगा। और शबरेज़ कहेगा कि मैंने आप लोगों को शुरू से बोला था ये लड़की ठीक नहीं है, लड़की सही नहीं है, आप लोग मेरी बात पे एतबार नहीं करते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। और कैमरा के सामने वीडियो सब सामने आएगा तो ऐसे शबरेज़ बिल्कुल साफ़ और सच्चा बंदा ज़ाहिर होकर सामने आएगा। लेकिन लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग होने वाली है और उस लास्ट एपिसोड के हो सकता है 2 पार्ट किए जाएं, लेकिन यकीन तो नहीं, अभी एक पार्ट में काम चल सकता है। लास्ट एपिसोड इसी हफ्ते आज रात जो अभी आ चुकी होगी या अभी आने वाली है। तो वीडियो जिस टाइम आप देख रहे होंगे हो सकता है आ चुकी हो, नहीं तो अगले हफ्ते तक 2 पार्ट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला ड्रामा इस टाइम, और ट्रेंडिंग वाली चीज़ को ख़त्म करना एक बड़ी गलतफहमी यानी एक बड़े दुख की बात होती है। जो इस पे मेहनत करते हैं लोग वो सोचते हैं कि इसकी एपिसोड और बढ़ाएं, और शबरेज़ फिर अपनी खुशी से और अच्छे तरीके से दोस्तों हैप्पी एंडिंग में वो आपको दिखाई देंगे। और शबरेज़ के साथ साथ ज़ैन भी खुशी खुशी जो है लास्ट एपिसोड में शबरेज़ के साथ खुश होगा। लेकिन ज़ैन की बीवी का भी सच सामने आने वाला है, क्योंकि शबरेज़ की माँ उसे गोलियां खिलाती रही और जो है यानी ज़ैन की बीवी को, उसको बच्चा आज तक नहीं हो सका, वो सच भी छुपा हुआ है, वो भी लास्ट एपिसोड में ज़ाहिर होने वाला है। जब अलियाना का सच ज़ाहिर होगा तो अलियाना सब कुछ बक देगी कि आपकी माँ ने ये किया वो किया, ये भी हर काम में मेरे से मिली हुई थी, आज तक ज़ैन को बच्चा क्यों नहीं हुआ, उसकी बीवी बीमार क्यों हुई थी, उसका बच्चा क्यों गिरा था, ये सब इसी का कमाल है, ये गोलियां खिलाती रही है, ये दवाइयाँ खिलाती रही है उल्टी सुल्टी, और नौकर भी इसी के साथ मिले हुए हैं और इसकी दवाइयों में ये सब कुछ मिलाते आए। तब ज़ैन की अक्ल ठिकाने आएगी कि मेरी वाइफ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ मेरे साथ जो कुछ हुआ है मेरी माँ की वजह से हुआ है, और मेरे माँ बाप ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। वो भी अपने माँ को छोड़ने के लिए ज़ैन भी तैयार हो जाएगा, लेकिन सब कुछ फिर उसको माफ़ नहीं कर सकेगी ज़ैन की वाइफ यानी बीवी अपनी सास को। लेकिन जब मेहर माफ़ कर देगी तो ऐसे उसके भी जो है माफ़ी हो सकती है, वो भी माफ़ कर सकती है, और जो है ऐसे हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लेकिन बुरा हशर तो होगा, और अलियाना का भी हशर हशर होगा। सिर्फ उसकी अलियाना की माँ है जो ना, वो भी हो सकता है लास्ट एपिसोड में अलियाना को छोड़कर चली जाए। उधर जो है ना मेहर की जो कोई बहन है उसको पता चल चुका है कि मेरा जो है ना पति यानी मेरा शोहर ठीक नहीं है, मेरी मेहर बहन सही कहती थी, ये वो अपने रास्ते पे थी, उसको भी अब अक्ल आ चुकी है। अब लास्ट एपिसोड में वो हो सकता है वो भी अपने जो है ना माँ को सच सच बता दे कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया था और मेहर को इन्होंने क्यों छोड़ा था पैसों के लिए, और मुझे पैसों के लिए इन्हें हासिल किया, शादी की मेरे साथ, ये मेरा शोहर मुझसे प्यार नहीं करता था, वो सब कुछ उसे पता चल चुका है। लेकिन वो अपने माँ को और मेहर को लास्ट एपिसोड में हो सकता है वो भी बता दे, और हो सकता है कि उसके शोहर का बुरा असर हो उन लोगों का भी, क्योंकि वो लालची लोग थे और वो यही चाहते थे कि इसकी मिल्कियत सब कुछ हमारे हाथ आ जाए। लेकिन वो नहीं आ सकी, शबरेज़ जेल में चला गया। वो शबरेज़ ने वादा किया था मैं आपको हिस्सा दे दूंगा, लेकिन वो खुद भी अब मेहर की बहन नहीं चाहती कि हमें हिस्सा मिले, और हिस्सा मिलेगा तो वो मेरा शोहर और सास खा जाएंगे, और वो लालची लोग हैं, और मेरी इज़्ज़त तो वैसे भी ना होने के बराबर है, पहले भी अब भी। मैं जिस मोहब्बत की खातिर यहाँ शादी करके आई, अपनी बहन से लड़ के आई, अपनी बहन का घर तोड़ा और उसे गालियाँ देती रही, बुरा भला कहती रही, वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे दिल वाली थी, सच्ची थी। लेकिन सब कुछ मेरे इस शोहर ने और मेरी सास ने किया, वो उसका भी घर ख़राब हो चुका था, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देगी। ऐसे जो इन गुनाहगारों का, ऐसे लोगों का एंड में बहुत बुरा हशर होने वाला है। राह जनून की सी एपिसोड लास्ट एपिसोड में
दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आजकल पाकिस्तान के मुआशरे में वही ड्रामे दिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में पहले अच्छे अच्छे ड्रामे बनते थे, अब भी अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन हर ड्रामे में एक जैसी कहानी होती है, सास बहू वाली। ये पता नहीं, ये सास बहू के सीरियल तो इंडिया में होते थे सोनी टीवी स्टार प्लस वगैरह पे, और वही जो है सिस्टम हमारे चैनल वालों के पास आ गया है। जो भी ड्रामा नया आ रहा है सास बहू का ही मसला आ रहा है उसमें, जैसे कि राह जुनून, जैसे कि खुमार ड्रामा, जैसे आप लोगों ने देखा था तेरे बिन, और जितने भी ड्रामे इस वक्त ट्रेंडिंग में थे अभी ख़त्म हो चुके हैं, सारों का एक ही जैसा ही मसला था। जैसे जो एहराम जुनून, वो ड्रामा भी ऐसे ही था, उसमें भी काफ़ी जगहों पर यही मसला था। और जितने भी पाकिस्तान ड्रामे इस टाइम चल रहे हैं लाइफ टाइम में, सारों की कहानी मिलती जुलती है, सास बहू वाली। ये पता नहीं समझ बात नहीं आती कि ये कौन सा ट्रेंडिंग चल पड़ा है। कोई चीज़ चेंज ही नहीं होती, हर ड्रामे में एक दूसरे में एक जैसी कहानी है। जैसे इश्क मुर्शिद की कहानी अच्छी थी, लेकिन लास्ट में उसको भी बिगाड़ा गया, और खुदगर्दी में भी ऐसे ही कहानी थी, लेकिन थोड़ी उसमें चेंजिंग थी। लास्ट एपिसोड में जो है ना बहुत सैड सीन थे उसके भी, दानिश तैमूर साहब के। लेकिन अब जो दानिश तैमूर का जान निसार ड्रामा आया है, वो भी एक अच्छा ड्रामा है, बेहतरीन ड्रामा है, लेकिन उसमें भी सास बहू और मियाँ बीवी के झगड़े दिखाए जा रहे हैं। और हमको दोस्तों वही आजकल के लोग वही चाहते हैं, उन लोगों को यही जो है ना अच्छा लगता है। अभी जो जान निसार ड्रामे में आप देखें, नौशेरवां की जो भाभी अभी उसकी वाइफ बनी है, वो उसको जो है वो लिफ्ट नहीं करा रहा, क्योंकि वो उसके प्यार में, उसकी मतलब अभी वाइफ है, वो उसके प्यार में सब कुछ कर रही है, ब्लैकमेल भी कर रही है। ब्लैकमेल उसका हक है, क्योंकि उसका शोहर उसे हक नहीं दे रहा। वो उसको सब कुछ चाहने के लिए जंग में सब जायज़ होता है, वो कर रही है कि मेरा शोहर मुझे टाइम दे, लेकिन वो नहीं कर रहा, नहीं दे रहा। वो एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जो एक आवारा गर्द और एक बेकार लड़की है। कभी किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही है, और जो एक कॉलेज में पर्दा नहीं करती, घर से बाहर निकलती है पर्दा नहीं करती, और माँ बाप के सामने झूठ बोलती है, और फ़ोन लेकर चोरी छुपे बातें कर रही है। आजकल हम लोगों को ऐसे सीन अच्छे लगते हैं, और सबको यही सीन अच्छा लगता होगा कि हाँ ये दुआ जो काम कर रही है ये नौशेरवां के लिए ठीक है। और जो उसकी बीवी है, और जो बेचारी बार बार फ़ोन करके रो रही है और दुआई दे रही है कि मुझे टाइम दे, और उसका शोहर उसे टाइम नहीं दे रहा, हमको वो अच्छी नहीं लग रही। और हमको हमारे चैनल वाले फिरा घुमा के यही दुआ की कहानी सामने जब ले आ चुके हैं, और हमको वही हम ये सब यही सोचेंगे कि इनकी शादी हो जाए आपस में। जो बेचारी है उसकी पहले बीवी है, वो तो मतलब उसका माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं। आजकल यही ट्रेंडिंग चल रहा है, और हम लोगों को ऐसी कहानियाँ चाहिए जो मतलब अपने घर में अपनी इज़्ज़त बचाए हुए अपने शोहर के इंतज़ार में बैठी है, वो किसी को अच्छी नहीं लग रही। जो आवारा गर्द लड़की है, माँ बाप से झूठ बोलती है, फ़ोन पे बातें करती है, और एक ऐसे कॉलेज वाले लड़के से बात कर रही है जो उसके प्यार का तो नहीं प्यासी, लेकिन उसके जिस्म का हो सकता है। तो वो सबको अच्छी लड़की लग रही है। ये क्या चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। यकीनन आपको मेरी बातों से गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये कड़वी ज़रूर है, लेकिन इसमें आप सोचिए, विचार करिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अपने हिसाब से दिल पे हाथ रख के सही बोल रहा हूँ। हम अच्छे करेक्टर को जो है ना एक साइड पे रखते हैं। होना तो यही चाहता है, जो नौशेरवां की वाइफ है जान निसार में, वो उसकी कदर होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में बाद में लड़की आती दुआ, लेकिन उसका कोई ना कोई दूसरे तरीके से रास्ता बनाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नौशेरवां एक अपनी गर्लफ्रेंड को खो चुका है, उसके घर में एक बीवी बैठी है, और वो तीसरी लड़की के पीछे लगा हुआ है, और उसको वो सोच रहा है इससे साथ दोस्ती हो जाए, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये तो हमारा माशरा है,
और ये हमारे माशरे को ख़राब करने के लिए ऐसे ड्रामे बनाए जा रहे हैं। आजकल ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं, इसलिए इनके व्यूज़ भी मिलियन में आते हैं। और वो ऐसे ड्रामे इसलिए ही बना रहे हैं कि लोगों को ऐसी कहानी अच्छी लगती है। लोग ये नहीं सोचते जो वाइफ अच्छी वाइफ है वो उसी की कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसी को अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन आवारा गर्दों को ड्रामे में हम हीरो समझते हैं, जो असल में हीरो होते हैं हम उनको बेकार और ऐसे समझते हैं कि ये बेकार बंदा है, गलत बंदा है। चलो आप लोग इसे क्या मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेरी इतनी सारी लंबी मैंने वीडियो बनाई सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों आपसे जो है वो फैक्ट आपसे बातें जो है ना ज़ाहिर करने के लिए। और राह जुनून में भी सेम यही हो रहा है। और सिर्फ राह जुनून में ये चीज़ ज़ाहिर की जा रही है कि सास कितनी बुरी होती है और बहू कितनी शरीफ होती है। और आजकल जो है ना सब सासें ऐसी भी नहीं होती, लेकिन किधर किधर ये काम बिल्कुल चल रहा है। लेकिन आजकल आप ये सोचें कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जो मतलब लड़की शादी करके आती है तो अपने हस्बैंड को वो अलग होने के मशवरा देती है कि भाई आप भाइयों से अलग होकर अपना कारोबार करें, हम एक अलग सिस्टम बनाएं। लेकिन जब वो अपने माँ बाप के घर जाती है फिर वो अपने उन भाइयों को बोलती है कि आप इकट्ठे रहें, आप अलग ना हो, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बीवियों के कहने पे न चलें। वही औरत उधर अलग दरस दे रही होती है, जब वापस आती है अपने घर तो अपने शोहर को अलग दरस देती है। ये सब कुछ आजकल आम हो रहा है। लेकिन मेरी बातें मौजू राह जुनून से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँच गए। ये आपके लिए थोड़ा सा मैसेज था। दोनों मिले हुए थे, वो शबरेज़ को तबाह बर्बाद करना चाहते थे, मेहर को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें रोकती रही। इस सब में शामिल शबरेज़ की माँ भी है। वो बताएगी कि शबरेज़ का बाप भी मिला हुआ था। खास करके शबरेज़ की माँ के बारे में अलियाना की माँ सब कुछ बताएगी। जब शबरेज़ को सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन उससे पहले एक गेम और ऑन होने वाली है, वो है कि जो फ़ोन में रिकॉर्ड किया था मेहर ने, वो सब कुछ शबरेज़ की माँ और अलियाना की वजह से ज़ाहिर हुआ था। लेकिन उसने फ़ोन तोड़ दिया था। वो फ़ोन अब ज़ाहिर होगा जब उसको ज़ैन बनवा कर ठीक करवा के रिस्टोर करवा के आएगा तो रिकॉर्डिंग ज़ाहिर हो जाएगी। वो रिकॉर्डिंग जाकर वो कोर्ट में दिखाएंगे, यानी कानूनी तौर पर शबरेज़ बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से जो है ना शबरेज़ की जान बच जाएगी। लेकिन जब शबरेज़ को पता चलेगा कि मेरी माँ इसमें मुलविस थी और ज़ैन को पता चल चुका है, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सब सुनेंगे, शबरेज़ का बाप तो फ़िलहाल अभी लास्ट टाइप जो है ना सुधर चुका है, उसे समझ आ चुकी है कि ये गलत है। उसने पहले भी उसको बोला था अपनी बीवी को कि अलियाना तुझे जो ब्लैकमेल कर सकती है, आप ये काम हरगिज़ न करें। लेकिन वो लास्ट टाइम तक शबरेज़ की माँ जो है ना सही रास्ते पे नहीं आई और वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही कि मैं मेहर को यहाँ से निकाल लूँगी, यहाँ से मेहर को भगाऊँगी, मैं अपना बेटे का घर अलियाना के साथ बसाऊँगी। वो तो ना हो सका, लेकिन अब वो लास्ट एपिसोड में वो फंस जाएगी और फिर इतनी तो वो रोएगी, गंदी होगी अपने बेटे के सामने, अपनी बहू के सामने, अपने बड़े बेटे के सामने, वो सब लोगों के सामने कि माँ अपने बेटे की दुश्मन कैसे बन सकती है। जब अलियाना क्या ये सच सब के सामने आएगा और उसकी माँ भी बताएगी कि शबरेज़ के साथ जो कुछ हुआ वो काशान ने किया था, फिर मेहर का दिल और साफ़ हो जाएगा कि शबरेज़ ने कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ किया जो है ना काशान ने किया था, एक्सीडेंट में रिश्ता भी उसने तोड़वाया था। फिर ऐसे सब के सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन एक काम ज़रूर होना है, शबरेज़ का जब सच सामने आ जाएगा वो जेल से लास्ट एपिसोड में हैप्पी एंडिंग होगी और शबरेज़ जब छूट जाएगा जेल से, लेकिन वो सब लोग शबरेज़ की वाह वाह करेंगे कि शबरेज़ बिल्कुल अपने ज़बान का सच्चा और पक्का बंदा था। इसमें अलियाना का जो लास्ट एपिसोड में दोस्तों एक बुरा असर होने वाला है और उसकी माँ का, शबरेज़ की माँ का भी बुरा असर होने वाला है। लेकिन शबरेज़ अपनी माँ को
वो माफ़ तो कर देगा, लेकिन पहले माफ़ नहीं करेगा। जब मेहर कहेगी कि आप माफ़ कर दें, फिर वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा, अपने भाव को भी माफ़ कर देगा, लेकिन वो अलियाना को माफ़ नहीं करेगा। और शबरीर कहेगा कि मैंने आप लोगों को शुरू से बोला था ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की सही नहीं है, आप लोग मेरी बात पे एतबार नहीं करते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। और कैमरा के सामने वीडियो सब सामने आएगा तो ऐसे शबरेज़ बिल्कुल साफ़ और सच्चा बंदा ज़ाहिर होकर सामने आएगा। लेकिन लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग होने वाली है और उस लास्ट एपिसोड के हो सकता है 2 पार्ट किए जाएं, लेकिन यकीन तो नहीं, अभी 1 पार्ट में काम चल सकता है। लास्ट एपिसोड इसी हफ्ते आज रात जो अभी आ चुकी होगी या अभी आने वाली है, तो वीडियो जिस टाइम आप देख रहे होंगे हो सकता है आ चुकी हो, नहीं तो अगले हफ्ते तक 2 पार्ट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला ड्रामा इस टाइम और ट्रेंडिंग वाली चीज़ को ख़त्म करना एक बड़ी गलतफहमी यानी एक बड़े दुख की बात होती है। जो इस पे मेहनत करते हैं लोग वो सोचते हैं कि इसकी एपिसोड और बढ़ाएं, और शबरेज़ फिर अपनी खुशी से और अच्छे तरीके से दोस्तों हैप्पी एंडिंग में वो आपको दिखाई देंगे। और शबरेज़ के साथ साथ ज़ैन भी खुशी खुशी जो है लास्ट एपिसोड में शबरेज़ के साथ खुश होगा, लेकिन ज़ैन की बीवी का भी सच सामने आने वाला है, क्योंकि शबरेज़ की माँ उसे गोलियां खिलाती रही और जो है यानी ज़ैन की बीवी को उसको बच्चा आज तक नहीं हो सका, वो सच भी छुपा हुआ है, वो भी लास्ट एपिसोड में ज़ाहिर होने वाला है। जब अलियाना का सच ज़ाहिर होगा तो अलियाना सब कुछ बक देगी कि आपकी माँ ने ये किया वो किया, ये भी हर काम में मेरे से मिली हुई थी, आज तक ज़ैन को बच्चा क्यों नहीं हुआ, उसकी बीवी बीमार क्यों हुई थी, उसका बच्चा क्यों गिरा था, ये सब इसी का कमाल है, ये गोलियां खिलाती रही है, ये दवाएं खिलाती रही उल्टी सुल्टी, और नौकर भी इसी के साथ मिले हुए हैं और इसकी दवाइयों में ये सब कुछ मिलाते आए। तब ज़ैन की अक्ल ठिकाने आएगी कि मेरी वाइफ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ मेरे साथ जो कुछ हुआ है मेरी माँ की वजह से हुआ है, और मेरे माँ बाप ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है। वो भी अपने माँ को छोड़ने के लिए ज़ैन भी तैयार हो जाएगा, लेकिन सब कुछ फिर उसको माफ़ नहीं कर सकेगी ज़ैन की वाइफ यानी बीवी अपनी सास को। लेकिन जब मेहर माफ़ कर देगी तो ऐसे उसके भी जो है माफ़ी हो सकती है, वो भी माफ़ कर सकती है, और जो है ऐसे हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लेकिन बुरा हशर तो होगा, और अलियाना का भी बुरा हशर होगा। सिर्फ उसकी अलियाना की माँ है जो ना, वो भी हो सकता है लास्ट एपिसोड में अलियाना को छोड़कर चली जाए। उधर जो है ना मेहर की जो कोई बहन है उसको पता चल चुका है कि मेरा जो है ना पति यानी मेरा शौहर ठीक नहीं है, मेरी मेहर बहन सही कहती थी, वो अपने रास्ते पे थी, उसको भी अब अक्ल आ चुकी है। अब लास्ट एपिसोड में वो हो सकता है वो भी अपने जो है ना माँ को सच सच बता दे कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया था। और दोस्तों अगर मेरी बातें कड़वी लगी तो माफ़ कीजिएगा, और अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे रिव्यूज़ के लिए, ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारा चैनल आपके लिए हर टाइम ऑन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए वीडियो, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, शाहिद खुसरो व्लॉग आपका चैनल है, इसका प्लीज़ 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 ख्याल रखिए और इसको ज़रूर दिल से सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ दिल करे दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी दोस्तों से करवाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।